गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री विनायक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दलोदा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, आज हम अनेकार्थी शब्द एवं भिन्नार्थी समोच्चरी शब्द को पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे बेटा। अनेकार्थी शब्द है ना। वैसे अनेकार्थी शब्द आपको लास्ट वाली पिछली वाली क्लास में भी था, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको अनेकार्थी शब्द समझाती हूँ। इसके बाद मैं आपको भिन्नार्थ समोच्चरी शब्द भी समझाऊंगी। अब आपको इस पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है बेटा, है ना। माला फेर जो गया, गया न मन का फेर। वापस से देखो, माला फेर जो गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डारी के, मन का फेर। इसको ध्यान से देखना। मन का ये शब्द 3 बार आया है। उच्चारण में बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इसका अर्थ जब हम करेंगे तो तीनों के अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। वैसे ही फेर ये शब्द भी 2 बार आया है। बोलने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनके दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग है। वैसे ही काली घटा का घमन घटा, काली घटा का घमन घटा, इसमें भी घटा ये 2 बार आए हैं। दोनों के उच्चारण एक जैसे, लेकिन अर्थ अलग है। कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। कनक ते सोगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। अब यहाँ पे जो मन का मतलब, हम जब माला फेरते हैं, जैसे रुद्राक्ष की माला है या फिर तुलसी की माला या कोई भी माला, जब हम माला को जपते हैं, बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि वो माला को जपते हैं। तो वो माला को जब जपते हैं, उस समय वो एक एक मोती को गिनते गिनते जपते हैं, उसको फेरते जाते हैं, उसको घुमाते जाते हैं माला को। तो मन का मतलब माला का मोती, फेर मतलब घुमाना फेरना। मन की बात, हम किसी को सामने हमारी मन की बात को हम करते हैं। मन का यानी मन के अपने भाव। काली घटा, अब ये घटा यानी बरसात में जो बादल, काले बादलों का एक समूह हो, इकट्ठा हो जाता है, उसको यहाँ पे घटा बोला है। और ये घटा यानी कम होना। कनक यहाँ पे कनक यानी धतूरा, एक प्रकार का छोटा सा पौधा। और यहाँ पे कनक यानी स्वर्ण सोना। ठीक है बेटा, अब कितना समझ में आ गया। अब हम इसके परिभाषा की तरफ जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब इसका क्या है कि जो शब्द बोलने में एक जैसे हैं, उच्चारण में एक जैसे, लेकिन अर्थ अलग देते, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अज ब्रह्मा बकरा जीव, अज ब्रह्मा बकरा जीव। खग पक्षी वायु ग्रह बादल। गुरु शिक्षक बड़ा श्रेष्ठ बृहस्पति भी आता है इसके अंदर। कर्ण कान कुंती का पुत्र समकोण। भिन्नार्थ समोच्चरिक शब्द, हमने अनेकार्थी शब्द पढ़े, अभी भिन्नार्थ समोच्चरिक शब्द। दोनों में सूक्ष्म अंतर रहता है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से इसको देखना है। कई अब पूरा इसको देखना है ना। कई अपने सभी आभरण उतार कर कोपागार में अचेत सी लेट गई। उसके अस्त व्यस्त आवरण को देखकर दशरथ सहम उठे। उन्होंने कैकेयी का ऐसा रूपाकार कभी नहीं देखा था। दशरथ को कैकेयी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस वीरांगना पत्नी की उपेक्षा नहीं की। अब इसके अंदर कुछ शब्द आ रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, तो बोलते समय जैसे आभरण, आवरण, बोलने में ऐसा लग रहा है कि एक ही है, लेकिन
ये दोनों अलग है, उनका अर्थ भी बहुत भिन्न है, बहुत ही भिन्न है अर्थ इनके। कोपाकार, रूपाकार बोलने में एक जैसा लग रहा है कि इनके भी अर्थ भिन्न है। अपेक्षा, उपेक्षा इन दोनों का भी अर्थ अलग है। आपने इसके अंदर ये जो पढ़ा तो आपको कुछ ऐसा लगा बेटा? ऐसा लगा कि कोई एक छोटी सी कहानी है? हाँ, सही कहा आपने, कैकेयी और दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। एक बार क्या हुआ था, राजा दशरथ और कैकेयी के साथ युद्ध में गए थे। वहां पे कैकेयी ने उनकी सारथी बनी थी, उनको बचाया था। तो दशरथ राजा ने उनको कहा था कि तुम कोई वरदान मांगो। तब उन्हें कहा था कि समय आने के बाद मैं वरदान मांगूंगी, और समय आने के बाद उन्हें जब वरदान मांगा तो उस समय राजा दशरथ ने उस वरदान को देने से इनकार कर दिया। तब कैकेयी अचेत सी लेट गई थी। ये इसमें छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई। अब आप इधर देखिए बेटा, आभरण, आवरण। आभरण यानी और आवरण का मतलब क्या होता है? आभरण यानी गहना, आवरण यानी पोशाक। आभरण यानी गहना, आवरण यानी पोशाक। रूपाकार यानी आकृति, कोपाकार यानी कक्ष, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा यानी आशा, उपेक्षा यानी अवहेलना करना। तो आपको ये समझ में आ गया कि भिन्नार्थी शब्द क्या होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्यों लाते हैं बेटा? वे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान किंतु अर्थ भिन्न होता है, वे भिन्नार्थ समोच्चरिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका हम उच्चार करते तो वो एक जैसा लगता है, लेकिन उसका जो अर्थ निकलता है वो अलग निकलता है। ऐसे शब्दों को हम भिन्नार्थ समोच्चरिक शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, अली और अली। अब इस अली में छोटी की मात्रा, इस अली में बड़ी की, मतलब बोलने में एक जैसा हो रहा। अली अली, अली यानी भोरा, अली यानी सखी। अवधि यानी सीमा, अवधि यानी हिंदी की एक बोली। इस तरह और भी कई शब्द निकलते हैं। हाँ, अब अपना आज का होमवर्क बेटा, होमवर्क में है निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखना। क्षमा, जगत, कर, सारंग, अज, खग, गुरु, कर्ण, कनक। प्रश्न दूसरा है अनेकार्थी शब्द और भिन्नार्थ शब्दों की परिभाषा लिखना है। अब प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित भिन्नार्थ शब्दों का अर्थ एवं वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थ भी लिखना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। अली अली, दीन दीन, प्रसाद प्रसाद, तरनी तरनी। वाक्य में प्रयोग आपको करना है बेटा। अली का मैंने आपको भौरा बताया था, अली का मैंने आपको सखी बताया था। बगीचे में फूलों पर अली मंडराते हैं। मीरा सीता की अली है। इसी प्रकार आपको सभी के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है।